नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज रात 9:53 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:33 तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही आज रात 11:10 तक पूरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 15 फरवरी की सुबह 6:36 से रात 11:53 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 16 फरवरी की सुबह 6:35 से भोर 4:32 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 15 फरवरी की सुबह 8:23 से सुबह 10:49 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:27 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 15 फरवरी की सुबह 8:23 से सुबह 10:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 15 फरवरी की सुबह 8:23 से सुबह 10:49 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:27 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 1:23 से रात 8:15 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 फरवरी की सुबह 6:54 से सुबह 9:25 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर पहले 11:58 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 17 फरवरी की सुबह 8:16 से दोपहर 1:11 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 7:24 पर अशुभ समय बन रहा है। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर पहले 11:12 से दोपहर 12:36 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:27 से दोपहर 12:53 तक। चंडीगढ़ दोपहर पहले 11:14 से
दोपहर 12:37 तक, लखनऊ सुबह 10:57 से दोपहर 12:21 तक, भोपाल दोपहर पहले 11:09 से दोपहर 12:34 तक, कोलकाता सुबह 10:26 से दोपहर पहले 11:51 तक, अहमदाबाद दोपहर पहले 11:29 से दोपहर 12:54 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:55 से दोपहर 12:23 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज खास काम बन जाने से आपका मनोबल बढ़ेगा। आज किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते समय अपने बजट का ध्यान रखें। इस राशि के जो लोग जॉब करते हैं उनकी तरक्की के योग बन रहे हैं। साथ ही आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। परिवार के सामने आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप ज्यादा समय एकांत में बिताना पसंद करेंगे। आपकी बनाई गई योजना आपके बिजनेस के लिए अच्छी साबित होगी। आज बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस कर रही हैं उनका दिन व्यस्तता से भरा होगा, लेकिन शाम का समय अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे। ऑफिस के उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आज आप कुछ नए विचारों पर भी काम करेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज आप पिछली गलतियों से कुछ नया सीख कर आगे बढ़ेंगे। आज आपका दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की वजह से व्यस्त रहेगा। नए कार्यों को लेकर आपकी उत्सुकता बढ़ेगी। आपको आज धैर्य से काम लेने की जरूरत है और इसका लाभ आप आने वाले समय में देखेंगे। आज आपको कोई मनचाही वस्तु मिलेगी जिससे आपका दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा। अपने कार्य व व्यवसाय के प्रति निष्ठावान रहें, जिससे सुख व संतोष की वृद्धि होगी। कानूनी मामले में आज स्थिति नियंत्रण में रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही शानदार रहेगा। आज आपकी विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। आपको किसी बड़ी कंपनी से जॉब का बुलावा आ सकता है। आप सबको अपनी बातों से इम्प्रेस करने में सफल रहेंगे। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उन्हें आज सफलता मिलेगी। साथ ही आपको खूब मान सम्मान भी मिलेगा। कुछ नए लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आज छात्रों का दिन अच्छा रहने वाला है। आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही उत्साहित रहेंगे, जिससे सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपको अपने हर काम को तय समय में बांटकर करने की जरूरत है। समय सीमा को ध्यान में रखकर काम करने से चीजें अच्छे ढंग से पूरी होंगी और आप खुद पर भी ध्यान दे पाएंगे। आज आपके घर का माहौल ठीक बना रहेगा। घर में किसी रिश्तेदार के आने की संभावना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको उचित समय की पहचान करनी होगी। सही समय पर किया गया कार्य आपको सफलता दिला सकता है। बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए आपको अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। आपका दोस्त आपको काम करने के लिए कह सकता है। आप उनके काम में सहयोग करेंगे। प्राइवेट नौकरी करने वालों को अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में मान सम्मान बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज किसी दोस्त से बात में ही
आपको अच्छा काम मिल सकता है, इससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपके व्यवहार से लोग प्रभावित हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। बच्चों को भी साथ में ले जा सकते हैं। कामकाजी महिलाओं को अपने काम के लिए किसी संस्था से सहयोग मिलेगा। आज आपके सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपके जीवन में किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। जो बच्चे घर से दूर रहकर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका दिन बेहतर गुजरेगा। आपको शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को किसी काम के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। आज आपको धन लाभ होगा। आज आपके ज्यादातर काम पूरे होंगे। अचानक आपको अच्छी खबर मिलेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। लवमेट आज लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मन बनाएंगे। आज आपके घर मेहमान आएंगे, जिससे आपको दिन भर के शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। माताएं अपने बच्चों को कुछ अच्छा बनाकर खिलाएंगी। आपकी भौतिक सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस करती हैं, उनके लिए लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। थोड़ा टाइम ईश्वर की भक्ति में लगाएं, जिससे आपका मन शांत रहेगा। नव विवाहित दंपति आज किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आप अपने अनुभव का सही इस्तेमाल करके किसी रुके काम को पूरा करने में सफल होंगे। आज घर के जरूरी कार्यों को पूरा करने में जीवन साथी का सहयोग करेंगे। आज आप ऑनलाइन नया बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाएंगे। आज आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत है। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी अनुभवी डॉक्टर की सलाह मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन शुभ रहेगा। मित्रों के साथ रिश्ते पहले से बेहतर बनेंगे। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवा सकते हैं। संतान को करियर में बड़ी सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आपको किसी काम से अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो बड़े भाई बहनों की मदद से आपको नौकरी मिल सकती है। आपका काम दूसरों को खुश कर सकता है। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज किसी काम में दूसरों की बातों को सर्वोपरि न रखकर अपने आप पर विश्वास करें, तो लाभ अवश्य मिलेगा। किसी इंपॉर्टेंट काम में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। इस राशि की जो महिलाएं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपका काफी दिनों से सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को आज सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को चॉकलेट दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जेब में इलायची रखें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आप स्वस्थ रहने के लिए अपने खान पान और व्यायाम पर ध्यान दें। मूलांक 2, आज आपका समय परिवार के साथ अच्छा बीतेगा। आप कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। मूलांक 3, आपका ट्रांसफर ऐसे स्थान पर हो सकता है जहां से आपको अप एंड डाउन करने में आसानी होगी। मूलांक 4, आज किसी मित्र से आपकी मुलाकात होगी, उससे अपनी निजी समस्याओं को साझा करेंगे। मूलांक 5, आज किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें, वरना लोग आपका विरोध कर सकते हैं। मूलांक 6, आपका स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहेगा। आप कुछ नया करने की सोचेंगे। मूलांक 7, आज आप किसी व्यक्ति की मदद करेंगे। आप लोगों की नजर में व्यावहारिक बनेंगे। मूलांक 8, आज आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के लिए खरीदारी भी कर सकते हैं। मूलांक 9, आज आप माता पिता की इच्छा पूरी करेंगे, जिससे वे आपसे प्रसन्न होंगे।
और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे भूमि चुनाव के बारे में। अगर आप मकान बनाने के लिए जमीन देख रहे हैं तो भूमि खरीदते समय उसकी दशा, दिशा, आकार जानना बेहद जरूरी है। सही आकार में चुनी गई भूमि जहां लाभकारी होती है, वहीं भूमि का एक गलत चुनाव आपके सारे काम बिगाड़ सकता है। तो आज मैं आपको विभिन्न आकृतियों की भूमि के बारे में बता रहा हूँ। जिस जमीन यानी जिस भूमि का आकार चौकोर हो, हाथी के समान फैला हो, गोल हो, भद्रपीठ यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई समान व मध्य भाग समतल हो, जो शिवलिंग के समान आकृति की हो, जिसमें कुंभ यानी घड़ा आदि दबा मिले, ऐसी भूमि बेहद शुभ होती है। कहते हैं ऐसी भूमि देवताओं को भी दुर्लभता से मिलती है। सभी के लिए समतल भूमि शुभ मानी जाती है। वास्तुशास्त्र में इसी चर्चा भूमि चुनाव के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज रात 9:53 तक रहेगी। आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 7:33 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेषकर नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। और खासकर अगर आप कुंभ क्षेत्र में हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ है, अत्यंत उन्नतिदायक है, अत्यंत कल्याणकारी है। साथ ही आज रात 11:10 तक 11:10 रात 11:10 तक पूरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूरा फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और साथ ही उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी अन्य चीज को यूज में नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और पूरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं आज सुकर्मा योग, पूरा फाल्गुनी नक्षत्र, शुक्रवार के संयोग में किए जाने वाले विशेष उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान पाने में सफल होंगे। अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद होते रहते हैं, जिससे घर का माहौल भी अशांत रहता है, तो आज के दिन पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में मिट्टी का एक दिया लें और उसमें 4 कपूर की टिकियां रखकर जलाएं। अब उस दिए से पूरे घर में धूप दिखाएं और बाद में उसे अपने घर के मंदिर में रख दें, बुझाइए नहीं। आज के दिन ये उपाय करने से आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद समाप्त होंगे और आपके घर में शांति का माहौल बनने लगेगा। अगर आपके जीवन साथी का ध्यान अब आपके ऊपर ज्यादा नहीं रहता और रिश्तों में प्यार पहले की अपेक्षा कम हो गया है, तो आज के दिन पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में शाम को दिन ढलने के बाद शुक्राचार्य के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। आज इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन साथी का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा और रिश्तों में पहले जैसा प्यार कायम होगा। अगर आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं, तो आज के दिन पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में एक खाली मटका लें, लेकिन ध्यान रहे कि मटके पर ढक्कन लगा होना चाहिए। अब ढक्कन गिर न जाए, इसके लिए किसी मटके, किसी कपड़े या धागे की सहायता से उस ढक्कन को मटके से अच्छे से बांध दें और मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैठ जमाने में कामयाब होंगे। अगर आप जीवन में खुशियों का संचार बढ़ाना चाहते हैं, जिससे पारिवारिक रिश्तों में भी प्यार बना रहे, तो इसके लिए आज के दिन केतु के मूल मंत्र का जप करें।
मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। आज इस मंत्र का 21 बार जप करने से आपके जीवन में खुशियों का संचार बढ़ेगा और आपके पारिवारिक रिश्तों में प्यार बना रहेगा। अपने जीवन में हर काम की बेहतरी के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको ढाक या पलाश के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आसपास कहीं वृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी जड़ में जल भी डालना चाहिए। साथ ही इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप आज के दिन ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं और उससे संबंधित चीजों का उपयोग करने से बचें। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आपको आसपास कहीं ढाक या पलाश का वृक्ष न मिले तो आप वृक्ष की फोटो डाउनलोड करके उसको अपने पास संजो कर रखें और प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका हर काम बेहतर ढंग से पूरा होगा। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आज के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें शहद भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें और आज पूरा दिन रखा रहने दें। अगले दिन उस शहद से भरे मिट्टी के बर्तन को मन ही मन अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हुए किसी एकांत स्थान पर छोड़ दें। आज के दिन ये उपाय करने से आपके व्यापार में चल रही मंदी दूर होगी और आपके काम धीरे धीरे करके बनने लगेंगे। अगर आप धन धान्य और भौतिक सुखों की बढ़ोतरी चाहते हैं तो आज एक पलाश का फूल और साथ ही एक एकाक्षी नारियल लें। अगर आपको पलाश का ताजा फूल न मिले तो आप पंसारी के यहाँ से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ला सकते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब उस पलाश के फूल और एकाक्षी नारियल को एक सफेद रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या आप घर में जिस स्थान पर धन रखते हैं वहां पर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको धन धान्य और सुख साधनों की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की पाना चाहते हैं तो आज के दिन किसी कुम्हार या कृषक या जो मिट्टी से जुड़ा कोई कार्य करता हो उसे एक सफेद रंग का कपड़ा गिफ्ट करें। अगर कपड़ा गिफ्ट करने में समर्थ न हो तो दही से बनी कोई चीज उन्हें खिलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की ही तरक्की मिलेगी। अगर आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी तबीयत में सुधार के लिए या अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन ज्वार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं और पैर छूकर आशीर्वाद लें। लेकिन अगर आप ज्वार के आटे की रोटी न बना पाएं तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार के दाने किसी मंदिर में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी तबीयत में धीरे धीरे करके सुधार आने लगेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि चाहते हैं तो आज गाय का शुद्ध देसी घी और एक कपूर की डिब्बी मंदिर में दान करें। साथ ही मंदिर जाकर उस कपूर की डिब्बी में से एक कपूर की टिकिया निकालकर अपने हाथों से जलाएं और भगवान की आरती करें। बाकी मंदिर में ही रखी रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अगर वैवाहिक जीवन में आप सुख सौभाग्य पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सौभाग्य बीसा यंत्र से जुड़ा उपाय करना चाहिए। इसके लिए एक सौभाग्य बीसा यंत्र लाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करके अपने घर में स्थापित करें। आप चाहें तो खुद भी इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए एक भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा या ये सब न हो तो एक सफेद कोरे कागज पर लाल पेन से एक वर्गाकार आकृति बनाइए। अब उस आकृति में 3 कॉलम बनाइए और हर कॉलम में 3 खाने बनाइए। अब पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रम से 8, 9 और 3 लिखिए। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रम से 2, 7 और 11 लिखिए। फिर तीसरे कॉलम में भी इसी तरह 10, 4 और 6 लिखिए। इस तरह आपका यंत्र तैयार हो जाएगा। अब आप उस यंत्र की विधि पूर्वक पूजा कीजिए और उसे घर में उचित स्थान पर स्थापित कीजिए। चाहे तो घर के मंदिर में ही रख दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख सौभाग्य बना रहेगा। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते की खुशहाली में कोई तीसरा अड़चने डाल रहा है तो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए आज आपको 1 मुट्ठी मसूर की दाल लेनी चाहिए और उसे अपने जीवन साथी के हाथों से 7 बार स्पर्श कराना चाहिए। स्पर्श कराने के बाद उस मसूर की दाल को किसी साफ बहते जल में प्रवाहित कर दें।
आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते की खुशहाली में आ रही अड़चनें अपने आप दूर हो जाएंगी। तो ये सारी चर्चा थी आज सुकर्मा योग और पूरा फाल्गुनी नक्षत्र की। साथ ही आज के दिन आप कौन से विशेष उपाय करके अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अपने बिजनेस को दूर दराज तक फैला सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज समाज में किए गए कार्य को लेकर आपके पड़ोसी आपकी तारीफ करेंगे। बी, आपको किसी जरूरी काम में अपने भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, आप सब साथ में मूवी देखने जाएंगे। सी, आपको अचानक कुछ ऐसा हासिल हो सकता है जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। डी, आज कार्यस्थल पर आपकी तरक्की देखकर विरोधी साजिश रच सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। ई, आज अचानक मिली अच्छी खबर आपका उत्साह बढ़ा देगी, आपका मन उल्लास से भर उठेगा। एफ, नव विवाहित दंपति आज धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनाएंगे। जी, सिंगर्स को आज किसी बड़े एल्बम में गाने का अवसर मिलेगा जो लोगों को बहुत पसंद आएगा। एच, आज ऑनलाइन आपसे नए कस्टमर जुड़ेंगे, आपका कारोबार बढ़ेगा। आई, व्यर्थ के वाद विवाद से आज स्वयं को दूर रखना अच्छा रहेगा, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। जे, समाज सेवा से जुड़े लोग आज किसी बड़े नेता के साथ मीटिंग करेंगे। के, आपके मित्र आपकी आर्थिक मदद कर सकते हैं जिससे आपको राहत मिलेगी। एल, परिवार में बड़े बुजुर्ग के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा जिससे आपको नया सीखने को मिलेगा। एम, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाने से आपको खुशी मिलेगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे। एन, फिजूल खर्च पर रोक लगाकर आप बचत करने के बारे में विचार करेंगे। ओ, किसी रिश्तेदार की सहायता के लिए आज आप आगे आएंगे, आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। पी, आज आप किसी दोस्त को सरप्राइज दे सकते हैं जिससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। क्यों, विद्यार्थी वर्ग अपने पुराने चैप्टर का अध्ययन करते रहेंगे जिससे उन्हें पढ़ाई में सरलता होगी। आर, आज आपका काम समय से पूरा हो जाएगा, कुछ नया काम शुरू करने का मन बनाएंगे। एस, बिजनेस में साझेदारी सोच समझ कर ही करें, बेहतर होगा कि परिवार वालों की राय ले लें। टी, नई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदने के लिए आज आप दोस्तों के साथ जा सकते हैं। यू, बिजनेस में आपको संतान का पूरा सपोर्ट मिलेगा जिससे संतान के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा। वी, आज आपका आत्मविश्वास कार्य क्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। डब्ल्यू, आपको आज कानूनी मामलों से बचने की जरूरत है, बेवजह किसी से उलझने से बचें। एक्स, सिंगर्स को आज किसी शो में गाने का ऑफर मिल सकता है जिससे आपको बहुत प्रसन्नता होगी। वाई, आज आप मंदिर में जाकर कुछ देर शांति से बिताएंगे तो आपकी उलझन कम हो सकती है। जेड, आज आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है जो आपके जीवन में कुछ नए सुंदर मोड़ लाएगी। और अब बात आज के तीर्थ की, तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात। गुजरात के वडोदरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर पावागढ़ नाम की पहाड़ी पर माता महाकाली का सिद्ध पीठ है जिसे पावागढ़ शक्तिपीठ कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ सती माता के वक्षस्थल गिरे थे। इस मंदिर में मां काली की दक्षिण मुखी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ माता के स्वरूप को काफी जागृत कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ काली माँ की तपस्या की थी और उन्होंने ही माँ की मूर्ति यहाँ स्थापित की थी। उन्हीं के नाम पर यहाँ पास में बहने वाली नदी का नाम विश्वामित्री पड़ा। मान्यता है कि भगवान राम के पुत्र लव और कुश कई ऋषियों और बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस दिव्य शक्तिपीठ के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे एकदम परफेक्ट नाखूनों के बारे में। उंगली के पहले पोर के आधे हिस्से के बराबर नाखून का आकार होना एकदम परफेक्ट होता है। ऐसे नाखूनों का होना व्यक्ति की आर्थिक उन्नति को दर्शाता है। आपकी जीवन में तरक्की होगी जिनके नाखून पर किसी भी तरह की रेखा और धब्बा न हो और साथ ही
लालिमा युक्त नाखून हो तो और भी अच्छा है। लेकिन जिनके नाखून बेढंगे व मोटे होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद, ऐसे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद अनपढ़ों जैसा व्यवहार करते हैं। इनके स्वभाव में थोड़ा रूखा व तीखापन होता है। ये वाणी से कठोर होते हैं। जब भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरों से लड़ाई कर रहे हैं। सामुद्रिक शास्त्र में एक ही चर्चा एकदम परफेक्ट नाखूनों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 14 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज रात 9:53 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 11:53 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण, साउथ। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मछली को चारा डालें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।